रेलवे सीरीज में एक और धांसू सवाल 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 के क्यूब के कुल गुणनखंड निकालने हैं। दो खतरनाक कंसेप्ट लगेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, abc प्राइम होना चाहिए, पावर में एक एक जोड़ के आपको मल्टीप्लाई करनी है। सवाल पे आते हैं। यहाँ डाटा ऐसा सेट किया गया है कि 73 माइनस 40 माइनस 33 का सम 0 है। ये माइनस 40 का क्यूब, ये माइनस 33 का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या आएगा 3abc हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 73 गुणा 40 माइनस 40 गुणा माइनस 33। वैसे माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा दोस्त। अब आप मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन 40 क्या होता है, 8 पंजे 40 यानी कि 2 का क्यूब 8 गुणा 5 और 33 क्या होता है 3 गुणा 11, 3 की 2 बार गुणा हो जाएगी 3 स्क्वायर। अब पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 1 में एक जोड़ेंगे 2, यहाँ पावर 3 है, एक जोड़ेंगे 4, यहाँ 5 की पावर 1, एक जोड़ेंगे 2, 11 की पावर 1, एक जोड़ेंगे 2, 2 दूनी 4 16, दूनी 32 या 96, इसके टोटल 96 फैक्टर है। बी ऑप्शन आंसर। गजब का सवाल। चलिए जरा यहाँ पर इस सवाल में देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट दिया जाएगा और बोला जाएगा शून्य की संख्या कितनी है सर वो बताइए। अब देखिए कोई भी शून्य का जो निर्माण होता है वो तभी होता है जब उसके अंदर में 5 और 2 हो, तब जाकर के वो क्या बनाते हैं 10 बनाते हैं जिसमें जीरो आता है। तो कभी भी अगर जीरो की काउंटिंग कर रहे हैं और आपको ऐसे काफी सारी संख्याएं यहाँ पर दिख रही है ना, तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ज्यादा बार मतलब कम बार कौन है, जो कम बार होगा उसी की काउंटिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये इवन नंबर नहीं है तो 2 नहीं आएगा, ये इवन नंबर नहीं है 2 नहीं आएगा, ये इवन नहीं है 2 नहीं आएगा, ये इवन नहीं है 2 नहीं आएगा, 2 सिर्फ यहाँ पर आएगा और वो भी कितनी बार 3 बार। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कम बार में आता है उतने जीरो बनते हैं। आप बोलोगे सर 5 की काउंटिंग कर लो, यार 5 यहाँ 4 बार है तो जाहिर सी बात है 5 की संख्या ज्यादा होगी, उसकी काउंटिंग मत करो। 2 3 बार आया तो जीरो भी कितनी बार बनेंगे 3 बार। तो एक काम करिए, इसी के ऊपर में एक सवाल आपके लिए है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। धन्यवाद।